हमारे चैनल हंटिंग क्रिस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल हंटिंग क्रिस में स्वागत है। आज हम 2023 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी वाई के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक पुरानी गली में जैसे ही रात के 11:05 होती हैं तो कोई ना कोई बुरी घटना घटित होने लगती है। इन बुरी घटनाओं के घटित होने का घड़ी से क्या संबंध है, इसके बारे में जानने के लिए तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो घड़ी और टेलीफोन बनाने का काम करता है। उसके घर में कई सारी पुरानी और नई घड़ियां होती हैं। उसके बाद सीन एक रोड एक्सीडेंट पर आता है जहां एक परिवार का कार में एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में एक कपल और एक छोटी बच्ची होती है। एक्सीडेंट के दौरान बच्ची का खिलौना और एक फोन सड़क पर गिर जाता है जिसमें हमें एक बच्ची की आवाज सुनने को मिलती है जो अपने पिता के घर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। इस घटना के कुछ साल बाद हम एक डिलीवरी कंपनी को देखते हैं जो पुराने सामानों को डिलीवर करती थी। इस कंपनी के पास एक पुरानी गॉडफादर क्लॉक भी होती है। जब कंपनी के वर्कर सामान लोड कर रहे होते हैं तो कंपनी का एक कर्मचारी देखता है कि घड़ी में अचानक से अलार्म बजने लगता है। उस समय घड़ी में 11:05 हो रहे थे। वो इस क्लॉक को बंद कर देता है। उसके ऐसा करते ही क्लॉक के अंदर कुछ सर्किट वगैरह जलने लगता है और फ्लैश लाइट भी ऑन होने लगती है। इसके बाद हम मूवी में कपल को देखते हैं जिसमें पति का नाम युवन और पत्नी का नाम दीक्षा होता है। दीक्षा वही लड़की होती है जिसका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था। उस दौरान उसे काफी सदमा पहुंचा था जिस वजह से वो अपनी आवाज खो चुकी थी। दीक्षा के अंकल उसे और युवन को ये घर दिखाते हैं और बताते हैं कि दीक्षा के माता पिता की डेथ के बाद उसकी दादी को भी हार्ट अटैक आ गया था। मरने से पहले उन्होंने दीक्षा के लिए ये घर और जमीन छोड़ दी थी। दीक्षा घर में जब अपनी दादी की वगैरह की तस्वीरें देख रही होती है तभी घर की लाइट बार बार फ्लक्चुएट होने लगती है। घर की माली उसे बताती है कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है। अगले दिन युवन का एक दोस्त युवन के लिए एक पुराना सोफा सेट भिजवाता है। उस सोफा सेट को डिलीवर करने का काम वही कंपनी करती है जिसके पास वो पुरानी घड़ी थी। कंपनी के कर्मचारी उन्हें बताते हैं कि किसी ने ये सामान उन्हें भिजवाया है। उस सोफा सेट के साथ साथ वो घड़ी भी उन्हें डिलीवर कर देते हैं। अगले दिन युवन का दोस्त युवन के घर खाने पर आता है और युवन से पूछता है कि उसने दीक्षा को वो बात बताई या नहीं। इस पर युवन कहता है कि वो नहीं चाहता कि सच का पता चलने पर दीक्षा को और ज्यादा सदमा पहुंचे, इसलिए अभी तक उसने दीक्षा को कुछ नहीं बताया है। अभी ये बात क्या है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अगले दिन दीक्षा काम करते हुए इस घड़ी को सेटअप करती है और चाबी लगाकर इसे ऑन करती है, लेकिन ऐसा करते ही घड़ी में 11:05 का टाइम आ जाता है और घड़ी में पहले की तरह फ्लैश वगैरह जलने लगती हैं। दीक्षा घड़ी के अंदर झांकती है तो उसे वहां पर सफेद परछाई वगैरह दिखाई देती है जिससे वह बहुत डर जाती है। फिर उसे घर में किसी की परछाई दिखाई देती है जिससे वो डरकर बेहोश हो जाती है। एज एन ऑडियंस हम भी घर में एक परछाई को घूमते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम दीक्षा को युवन के साथ देखते हैं जहां डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहे होते हैं। यहाँ डॉक्टर युवन से कहते हैं कि दीक्षा को पहले से ही PTSD की बीमारी है। अगर उसे ऐसा दोबारा सदमा लगता है तो वो पैरालाइसिस हो सकती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। इस बात को सुनकर युवन बहुत परेशान हो जाता है। उस रात सोते हुए दीक्षा के साथ एक अजीब घटना होती है। उसे कमरे में एक औरत दिखाई देती है जिसके बहुत लंबे बाल और नाखून थे। ये औरत दीक्षा को अपने साथ एक जंगल में ले जाती है जहाँ चारों तरफ काफी धुंध फैली हुई थी। इस धुंध के बीच हम किसी का हाथ देखते हैं जो दीक्षा की तरफ इशारा कर रहा था। दीक्षा यहाँ उसी घड़ी को देखती है, तभी कोई पीछे से दीक्षा का गला दबाने लगता है और अचानक से दीक्षा की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये बस एक सपना था। तभी युवन दीक्षा को
संभालता है और दीक्षा को दवा देकर ऑफिस चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं दीक्षा गाना सुन रही होती है, तभी युवन का उसे मैसेज आता है। जैसे ही दीक्षा मैसेज टाइप करती है वैसे ही घड़ी में 11:05 का समय आ जाता है और ये समय आते ही फिर से हादसा शुरू होने लगता है। रेडियो में कुछ बताने के बजाय उसमें कुछ स्टैटिक डिस्टरबेंस बजना शुरू हो जाते हैं और दीक्षा का लैपटॉप भी ठीक से काम करना बंद कर देता है और ऑटोमेटिक ही मैसेज में वाई टाइप होने लगता है। घर की लाइट भी ट्रिपिंग करने लगती है और दीक्षा को उसी घड़ी की आवाज आती है। हम दीक्षा के पीछे खड़ी एक आकृति को नोटिस करते हैं। दीक्षा उस घड़ी की तरफ आगे बढ़ती है, तभी हमें दरवाजे की बेल डोर की आवाज सुनाई देती है। दीक्षा दरवाजा खोलती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ उससे मिलने उसके अंकल आए थे। दीक्षा के अंकल उसे उसके माता पिता की एक तस्वीर गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर दीक्षा बहुत खुश हो जाती है। जब युवन ऑफिस से घर आता है तो वो भी क्लॉक की अजीब सी फ्लैश लाइट को नोटिस करता है। रात में डिनर के दौरान दीक्षा के अंकल बताते हैं कि गांव में दीक्षा के नाम जो जमीन है उस पर गांव के लोग कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उस जमीन की रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए। उस रात सोते समय अंकल की नींद खुल जाती है क्योंकि उस एंटीक घड़ी में अलार्म बजने लगा था। अंकल बाहर आकर चेक करते हैं, तभी घर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर की लाइट चली जाती है और हम एक अनजान शक्ति को अंकल के लिए पीछे खींचते हुए देखते हैं। सुबह युवन को हॉल में अंकल बेहोशी की हालत में पड़े हुए दिखाई देते हैं। होश आने पर अंकल युवन से कहते हैं कि इस घर में जरूर किसी की आत्मा का साया है। वो उसे पिछली रात हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। युवन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि आपको जरूर कोई वहम हुआ है। ऑफिस आने के बाद युवन इस सभी घटनाओं के बारे में अभी को बताता है तो अभी युवन से कहता है कि उसे इन सब बातों को सीरियसली लेना हुआ और अभी उसे एक डॉक्टर से मिलने के लिए भी कहता है। तभी युवन को दीक्षा के बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जिसमें वो युवन को बताती है कि घर में उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा सुनकर युवन तुरंत घर जाता है। उधर हम देखते हैं कि दीक्षा बाथरूम में नहा रही होती है, तभी उसके पीछे एक औरत की काली परछाई दिखाई देती है। वो डर के बाहर भागती है, तभी वहाँ युवन आ जाता है और दीक्षा से पूछता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। दीक्षा कुछ कह तो नहीं पाती लेकिन पीछे की तरफ इशारा करती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन घर में एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है, तभी घर के बाहर स्टोर रूम की तरफ डॉक्टर को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब तक वो बाहर जाते उससे पहले ही वहाँ घर का वॉचमैन आ जाता है और वो उन्हें इस इलाके से दूर रहने को कहता है क्योंकि वहाँ कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर दीक्षा को चेक करते हैं और युवन से कहते हैं कि वो घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगवा दें। युवन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं। अगले युवन और डॉक्टर कैमरा का फुटेज देख रहे होते हैं, तभी डॉक्टर बताते हैं कि फुटेज बीच बीच में कैप्चर नहीं हो पा रहा, जिस पर युवन कहता है कि ये घर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। तभी घड़ी में 11:05 का समय हो जाता है और अभी को बाथरूम की लाइट जलती और बुझती हुई दिखाई देती है। वो दीक्षा के रूम की तरफ झांकता है जहाँ दीक्षा बहुत अजीब तरीके से उठ बैठ रही थी। अभी ये बात डॉक्टर और युवन को बताता है लेकिन युवन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगली रात भी कुछ ऐसा ही होता है। जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो डॉक्टर दीक्षा को ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि दीक्षा अपना सर पकड़े हुए है और घर की लाइट भी चली जाती है, लेकिन 5 मिनट बीतने पर वापस आ जाती है। डॉक्टर को ये बात बहुत अजीब लगती है। उसके बाद डॉक्टर युवन से युवन और दीक्षा के पास्ट के बारे में पूछते हैं तो युवन बताता है कि वो और दीक्षा एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हुए हैं। कुछ दिन बाद दीक्षा के माता पिता उसे लेने वहाँ पर आए क्योंकि उन्होंने मजबूरी में दीक्षा को अनाथालय में छोड़ा था। दीक्षा अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर देती है लेकिन युवन उसे किसी तरह मना लेता है। कई साल बीत जाने के बाद युवन को आश्रम के हेड का फोन आता है। वो उसे बताता है कि दीक्षा अपने माता पिता के साथ आश्रम आ रही है। वो युवन से मिलना चाहते हैं। युवन एक्साइटेड होकर उनसे मिलने जाता है लेकिन रास्ते में आश्रम जाते समय वो देखता है कि दीक्षा और उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। दीक्षा के माता पिता की इस एक्सीडेंट में जान चली जाती है लेकिन दीक्षा अभी भी जिंदा थी। युवन उसे बचा तो लेता है लेकिन दीक्षा अपनी आवाज और याददाश्त खो देती है। दीक्षा के अंकल युवन के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने दीक्षा
दीक्षा और युवन की शादी करवा दी, लेकिन युवन ने अभी तक उसे पुराना कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं की जिससे उसे फिर से कोई सदमा ना लगे। लेकिन दीक्षा ये सब बातें करते हुए युवन और डॉक्टर को देख लेती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसकी हालत भी पहले से ठीक होने लगती है। अगली सुबह 11:05 पर फिर से दीक्षा को अटैक आने लगता है। ये सब देखकर डॉक्टर घड़ी का अलार्म बंद करवा देते हैं और युवन इस घड़ी के बारे में अभी से पूछता है क्योंकि उसने ही ये घड़ी उसे गिफ्ट की थी। अभी कहता है कि उसने तो एक एंटी शॉप से ये घड़ी खरीद कर उन्हें भिजवाई थी, उसे इस घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर युवन और अभी एंटीक घड़ी डिलीवरी करने वाली कंपनी के पास पहुंचते हैं जहां से उसने इसे खरीदा था। कंपनी वाले बताते हैं कि उनसे पहले ये घड़ी एक फैमिली ने खरीदी थी जिनके परिवार में 4 लोग थे। कंपनी वाले युवन को उस फैमिली की फोटो दिखाते हैं जिसे देखकर युवन शॉक हो जाता है। हम इस फैमिली में एक कपल और उनकी एक छोटी बेटी को देखते हैं। तभी युवन डॉक्टर को बताता है कि जिस दिन दीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था उस समय दीक्षा की कार इसी फैमिली की मोटरसाइकिल से टकराई थी। एज एन ऑडियंस हम फिर से एक्सीडेंट वाला सीन देखते हैं जो कि एक माइलस्टोन के पास हुआ था जिस पर लिखा था वाई। एक्सीडेंट के दौरान एक कपल बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उनका एक खिलौना और फोन गिर जाता है जिसमें से किसी बच्ची की आवाज आ रही थी। इस एक्सीडेंट में इस आदमी की तो मौत हो जाती है लेकिन उसकी पत्नी अभी तक जिंदा थी। उधर दीक्षा उस औरत को मदद के लिए पुकारते हुए देखती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। वहीं युवन उस औरत को नोटिस भी नहीं करता और दीक्षा को लेकर चला जाता है। तभी मूवी में हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। अब युवन मान चुका है कि घर में कहीं ना कहीं उसी परिवार की आत्मा मौजूद है और वही दीक्षा को डरा रही होगी। युवन अब डिसाइड करता है कि वो इस घर को छोड़कर दीक्षा को लेकर कहीं और चला जाएगा। उधर डॉक्टर इस केस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं और रात में 11:05 पर सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज के पीछे जाते हैं। उधर दीक्षा को फिर से अटैक आने लगता है और युवन की नींद खुल जाती है और वो बाहर डॉक्टर को ढूंढने आता है लेकिन उसे डॉक्टर कहीं भी दिखाई नहीं देते। तभी युवन और अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें हम डॉक्टर को कमरे से बाहर जाते हुए देखते हैं। तभी डॉक्टर पीछे से युवन को आवाज लगाते हैं। ये देखकर युवन और अभी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि वो सच का पता लगाने गए थे। अब उन्हें सारी बात समझ आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने उस एंटीक क्लॉक के पास एक एक्स्ट्रा कैमरा लगाया था जिससे वो देख सकें कि उसी वक्त दीक्षा को अटैक क्यों आता है। जब आज रात घड़ी में 11:05 हुए तो अचानक घड़ी का अलार्म एक्टिव हो गया। उन्होंने घड़ी को खोला तो देखा कि इस घड़ी में उन्हीं परिवार के फोटो की रील्स लगी थी जिसने इस घड़ी को पहले खरीदा था। इससे हम समझ पाते हैं कि दीक्षा को इस घड़ी के अंदर झलक उस तस्वीर की ही दिखी थी। तभी डॉक्टर युवन को दिखाते हैं कि इस तस्वीर में दीक्षा के घर की माली भी खड़ी हुई थी जिस कारण उन्हें उस माली पर शक होता है। कंपनी वाले ने भी बताया था कि घड़ी खरीदने वाले परिवार में 4 लोग थे और डॉक्टर ने देखा था कि घर के गार्ड ने ठीक 11:05 पर घर की लाइट का फ्यूज उड़ा दिया था। उसके बाद डॉक्टर उस गार्ड को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि इस सब घटना में उसका और माली का क्या हाथ है। गार्ड डर जाता है और बताता है कि वास्तव में इस फोटो में दिख रहा कपल इस घर की माली सुशीला की बेटी और दामाद हैं और उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम सोनू था। सोनू एक्सीडेंट के वक्त हॉस्टल में थी। वो कपल अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद सुशीला के दामाद की मौत हो गई और उसकी बेटी विद्या पागल हो गई। सुशीला के पास कोई चारा नहीं था इसलिए उन्होंने अपनी बेटी विद्या को यहीं स्टोर रूम में रखा था जहां उसे दौरे पड़ते रहते थे। सुशीला नहीं चाहती थी इस घर के मालिक युवन और दीक्षा विद्या को देखें, इसीलिए उसने विद्या को बांध कर रखना शुरू कर दिया था। विद्या अपने पति की मौत को नहीं भूल पाई थी और दौड़े पड़ने पर बाहर निकल जाती थी। इसी दौरान दीक्षा ने विद्या की परछाई को देख लिया था और डर गई थी। अंकल को भी उसी रात विद्या ही दिखाई दी थी जिसे उन्होंने भूत समझ लिया था। गार्ड युवन और डॉक्टर को बताता है कि आज रात विद्या की मौत हो चुकी है, वो अभी अभी उसे दफना कर आ रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर युवन और दीक्षा को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी बेटी को अपने
अपने साथ रख लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो युवन के घर का वीडियो फुटेज डिलीट कर रहे थे। तभी वो देखते हैं 11:05 पर घर में एक काली परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन विद्या की मौत तो कल रात ही हो गई थी। तभी हम सोनू को घर में देखते हैं। उसे 11:05 पर अलार्म सुनाई देता है। उसे अपने बर्थडे का दिन याद आता है जब उसके माता पिता ने ये घड़ी उसे गिफ्ट में दी थी। सोनू अपनी माँ से पूछती है कि वो हर साल 11:05 पर उसका केक क्यों कटवाती है, तो विद्या कहती है कि सोनू का जन्म इसी समय हुआ था। प्रेजेंट समय में सोनू अलार्म का पीछा करते हुए कमरे से बाहर आती है तो उसे खिड़की के पास उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म बाई की कहानी, जो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देती है। हमें उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की कहानी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं।